हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है इसके अंदर मैं आपको एनजीओ का जितना भी सिलेबस है जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और आप करंट अफेयर मान लो, जो भी सिलेबस साथ में रीजनिंग इंक्लूड है, तो इसमें जो भी आपका सिलेबस होने वाला है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देखो, मैंने अच्छे से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अच्छे से एनालिस करके मैंने सिलेबस कवर किया है वहाँ से, और अब अपनी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग होने वाली हैं। ठीक है, अपन बिना फालतू का नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारा का सारा सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में लिख लो इसको अच्छे वैसे, और फिर इसके बाद में इसको पढ़ लेना। तो मैं एक एक करके आपको सिलेबस लिखवा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। इस सिलेबस से अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना है। सबका होने वाला है, मैथमेटिक्स का होने वाला है, इंग्लिश का होने वाला है और हिंदी का होने वाला है। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी रीजनिंग है इसका होने वाला है, स्टेट वाइज जीके सिलेबस और जीए सिलेबस, इन सब को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लिखवा रहा हूँ आपको, किसका, मैथ्स के अंदर, कि मैथ्स के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। मैथ्स सिलेबस लिख लेना आगे, SYLL, ठीक है, फिर BUS सिलेबस, ये आएगा बीच में, ठीक है, जो भी है सिलेबस। देखो, इसमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा, सबसे पहले टॉपिक आएगा, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, कौन सा आने वाला है, प्रतिशत। कौन सा आने वाला है, प्रतिशत। ये मैंने आपको अच्छे वैसे 2 या 3 बार करवा दिया है। दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। कौन सा टॉपिक आने वाला है दूसरा, समय और कार्य, ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक आप लिख लो, क्या, HCF और LCM, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। चौथा टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। क्या बोला जाता है, साझेदारी। हाँ, फिर पांचवा टॉपिक है रेशियो, यानी कि अनुपात। अनुपात ही दे रखा है, इसके साथ अपन समानुपात को भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समानुपात। ये लो, पांचवा टॉपिक। छठा टॉपिक है आपका, क्या है, लाभ और हानि। कौन सा टॉपिक है, लाभ और हानि। सातवां टॉपिक आपका होने वाला है, नेक्स्ट पेज पे है, हाँ, सातवां टॉपिक है आपका SI व CI, यानी कि साधारण ब्याज और क्या होने वाला है आपका, चक्रवर्ती ब्याज। आठवां टॉपिक है आपके लिए, कौन सा टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, कौन सा होने वाला है, पाइप और टंकी। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक, हाँ दिखाई दे रहा है अच्छे वैसे। फिर देखो 2 टॉपिक और हैं जो मैं आपको अलग से लिख देता हूँ। 9th नंबर का जो आपका टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण, मिश्रण वाला टॉपिक है। 10वां आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ऐसे लिखा जाएगा ना, ट्रिगोमेट्री। ये 10 टॉपिक हैं आपके ओनली फॉर किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखो, इसमें से अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए, बेसिकली प्रतिशत है, इसको काफ़ी बार पढ़ा दिया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क है, इसको पढ़ा दिया है। इसके साथ में पाइप एंड सिस्टम करवा दिया है। लाभ और हानि, इसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप कर लो छूट बट्टा कमीशन, ठीक है, छूट बट्टा कमीशन वाला टॉपिक, ठीक है, इतना % ऑफ दे रहा है, इस प्रकार से डिस्काउंट की बात चल रही है। तो देखो, अब अपन वही टॉपिक पढ़ेंगे जो अपने बाकी हैं। त्रिकोणमिति भी पढ़ाई हुई है, ये टॉपिक भी करवाया हुआ है, इसको आप अच्छे वैसे देख लेना। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक। कितने करवाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक करवाए हुए हैं। कितने शेष रह गए, 5 टॉपिक शेष रह गए। अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी मैथमेटिक्स की चल रही है उसमें मैंने आपको टाइम स्पीड वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, इन्हीं की पढ़ेंगे। या तो HCF पढ़ लेंगे, साझेदारी, अनुपात समानुपात, SI CI और आपका क्या है, मिश्रण। बाकी के जो 5 टॉपिक है कौन कौन से, परसेंटेज, समय कार्य, और इसको क्या बोलते हैं, लाभ और हानि, पाइप एंड सिस्टम
और त्रिकोणमिति, ये मेरे द्वारा अच्छे वे से आपको पढ़ाए गए हैं, बहुत ही अच्छे वे से, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भी इन टॉपिकों को पढ़ाया गया है। ठीक है, और ज़्यादा देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। आप YouTube को खोल के उसकी प्ले लिस्ट में जाना, ऐसे नहीं मिलने वाले आपको। प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तब जाके आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। जैसे आपने YouTube चैनल ओपन कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। तो प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट बनी हुई है सबकी, उनको अच्छे वैसे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिक्स का, देख लेना आप। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स का हो गया। मैथमेटिक्स में देख लो भाई, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लो। ये टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में आने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे रीजनिंग में, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो रीजनिंग में तो लगभग मैंने सारा ही सिलेबस आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, रीजनिंग दूसरा पार्ट क्या आपका, रीजनिंग नहीं है भाई, ये है ना। रीजनिंग में देखो कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है मात्र। पहला टॉपिक सीरीज, जिसको बोला जाता है श्रेणी क्रम या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, दूसरा है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एवं डिकोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, हिंदी थोड़ी वीक है भाई, देख लेना आप। तीसरा टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, रक्त संबंध हो गया। चौथा टॉपिक है आपका कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है भाई, कैलेंडर ऐसे लिखा जाएगा शायद। पांचवा टॉपिक है आपका डाइस, पासा। छठा टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख, आलेख या आरेख। छठा सातवां टॉपिक है आपका दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। आठवां टॉपिक है आपका इसके अंदर बैठक व्यवस्था। कौन सा है, बैठक व्यवस्था। अब देखो इसमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने, क्या क्या पढ़ा दिया है। कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, श्रेणी हो गई, क्या सीरीज, सीरीज पढ़ा दी क्या भैया आपको, शायद सीरीज नहीं पढ़ाई, सीरीज नहीं पढ़ाई। रक्त संबंध पढ़ा दिया, कैलेंडर नहीं पढ़ाया, पासा भी नहीं पढ़ाया, वेन आरेख हो गया, दिशा परीक्षण हो गई, बैठक व्यवस्था हो गई। आपको रीजनिंग में टोटल 8 टॉपिक हैं, उनमें से कितने टॉपिक पढ़ने हैं, श्रेणी पढ़नी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाई थी, चलो एक बार दोबारा से पढ़ा देंगे, उसमें कोई इश्यू है नहीं। एक आपको कैलेंडर पढ़ाना है, एक पासा पढ़ाना है, बस 3 ही टॉपिक। 8 में से आपके 5 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। शेष कितने टॉपिक हैं, ओनली 3 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को ही पढ़ना है, किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। यूट्यूब पे चले जाना, उसमें प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में रीजनिंग की क्लास देख लेना, उसमें 18 से 20 क्लासें हैं, उनमें सारी की सारी रीजनिंग आपकी पढ़ी है, जितने आपके सिलेबस में आने वाली है। अब देखो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में क्या आने वाला है, तो ये रीजनिंग में तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, इतनी हार्ड है नहीं। बच्चा मैथमेटिक्स वो मैं करवा रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश में भी इतना बर्डन है नहीं। पहले ले लेते हैं हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में देखो क्या 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 आने वाला है। ये लो भाई हिंदी का सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक संज्ञा, ठीक है, 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती है वो। दूसरा टॉपिक है आपका संज्ञा से सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स, ठीक है। थर्ड है आपका वर्णमाला, वर्णमाला। चौथा है आपका, चौथा क्या है, अलंकार, अलंकार। मोटे मोटे पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। पांचवा टॉपिक है आपका समास, संधि नहीं है भैया आपके लिए, समास है। फिर छठा टॉपिक है आपके लिए मुहावरे, मुहावरे ऐसे लिखा जाएगा, मुहावरे। फिर है उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है।
और संधि है भाई, सिलेबस में लास्ट में दे रखा है नालायकों ने। 8वां क्या है? संधि है। क्या है? संधि है। ठीक है। अच्छा, 1 वर्ड इंग्लिश में दे रखे हैं, कोई बात नहीं। देखो कौन कौन सा टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, अलंकार, समास, मुहावरे, उपसर्ग, संधि। इनमें से ओनली फॉर मुहावरे है ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ लोगे। ठीक है, डायरेक्टली पढ़ लोगे, सीधे सीधे होते हैं, आपको पता है। और बाकी के जितने भी टॉपिक रहे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें से मुहावरे पढ़ लोगे आप। उपसर्ग प्रत्यय करवाया हुआ है बट दोबारा करवा दिया जाएगा, मतलब ये हिंदी तो पूरी कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी। समास भी इंक्लूड है, संधि भी इंक्लूड है, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा आपको बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं। इसका भी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रहा हूँ आपके लिए इंग्लिश का सिलेबस कि इंग्लिश में क्या आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इससे बाहर आपको आने वाला है नहीं। देखो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, तो अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ये लो भाई, इंग्लिश आपके लिए पहला है वही नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक तो नाउन होने वाली है, एक प्रोनाउन होने वाली है। ठीक है, दूसरा है आपके लिए आर्टिकल, आर्टिकल हो गया। ठीक है, तीसरा है नरेशन। ठीक है, ये होता है नरेशन, हाँ नरेशन हो गया। फिर चौथा टॉपिक है आपके लिए वर्ब, वर्ब। ठीक है, वर्ब। पांचवा है आपका टेंस। छठा है आपका वन वर्ड। पांचवा हो गया, छठा वन वर्ड। इतनी है भाई, आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और जो जितने भी हैं वो नहीं पढ़ने हैं। देखो ध्यान से, संज्ञा व सर्वनाम नॉर्मल सा जो हिंदी में पढ़ेंगे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। आर्टिकल जितने भी हैं आपके, एंड, फ्यू, ए फ्यू, ठीक है, मोर देन, मोर, जितने भी हैं। नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे नॉर्मल सा। वर्ब जितनी भी होने वाली हैं, टेंसेस को अच्छे से कवर कर लेंगे, तो इसमें सभी इंक्लूड होने वाले हैं। प्लस में एक वन वर्ड ऐसा टॉपिक है जो पीछे भी पढ़ाया हुआ है, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी नॉर्मल सी ग्रामर की बुक ले लेना, उससे पढ़ते रहना, इतना ज़्यादा उसमें आने वाला है नहीं। ये क्लासें भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस इतना है, उसमें 5 से 6 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक आपके हैं नहीं। इसका भी आप एक क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब अपन बात करेंगे जीके और जीएस की। किसकी बात करने वाले हैं? जीके और जीएस की। तो इसमें पहला है स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज क्या दे रखा है इन्होंने? जीके सिलेबस। स्टेट वाइज सिलेबस है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। स्टेट वाइज जीके सिलेबस का मतलब ये है, मान लो आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, एमपी, यूपी, जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनमें अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, सबको पता है। जैसे आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में या फिर हरियाणा में, ठीक है, तो वहाँ का नॉर्मल जितना, जैसे हरियाणा का खुद का जीके हो गया, राजस्थान का खुद का जीके हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें स्टेट वाइज जीके में पहला टॉपिक है आपका, उस जो जीके है आपका, उसकी पूरी हिस्ट्री, जिस भी स्टेट से हो आप, उसकी पूरी हिस्ट्री। दूसरी बात जियोग्राफी, GOGRAPHY, जियोग्राफी नॉर्मल सी, बट वो नदी नाले पहाड़, ठीक है, जो भी होने वाला है। नेक्स्ट है उसका कल्चर, CULTURE, कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति। तो ये बेसिक से टॉपिक है, आपने स्टेट एग्ज़ाम दी होंगी, उनमें ये पढ़ा भी होगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है और उसका कल्चर क्या है। नॉर्मल सा इतना नहीं है। अगर राजस्थान वाले हैं तो वो राजस्थान का पढ़ेंगे, ठीक है, पंजाब से कोई PB से तो वो पंजाब का पढ़ेंगे, हरियाणा से हैं तो वो हरियाणा का पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे स्टेट का। और जो आपका GA जनरल एनालिसिस है, जिसको बोला जाता है GA, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? तो ये टॉपिक उसमें दे रखे हैं, कौन कौन से? एक आपका जोड़ लो आप, जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है,
दूसरा आपका होना है इंडिया की क्या, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की जियो और इंडिया का कल्चर। ठीक है, ये हो गया। और इसके एंड में आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जिसकी अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूँ, क्या, करंट अफेयर। क्या बोला जाता है इसको, करंट अफेयर। ये लो, ये है आपका सिलेबस। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी कंप्लीट आपको एक बार चर्चा करके बताता हूँ। ठीक है, यानी कि स्टेट वाइज सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, उस स्टेट की हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी तीनों आने वाली हैं। और जो इंडिया लेवल का जीके आएगा उसमें आपको जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस आनी चाहिए, उसकी 5 से 6 क्लासें हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, और इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो आनी चाहिए आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं दे रखी क्या इसमें, पॉलिटी देनी चाहिए शायद, क्या, हाँ पॉलिटी भी दे रखी है भाई। हिस्ट्री, पॉलिटी को भी इंक्लूड करो आप, जो पॉलिटी है ना अपनी उसको भी इंक्लूड करो, पॉलिटी आएगी और करंट अफेयर आएगा। तो अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर सारा सिलेबस करवाया हुआ है, जनरल साइंस भी करवाई हुई है। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और समझा देता हूँ। 60 मिनट 60 ही क्वेश्चन। ठीक है, हर पार्ट कितने नंबर का होने वाला है, 10 नंबर का होने वाला है। कैसे, मैथमेटिक्स ली 10 नंबर, रीजनिंग लिया अपन ने 10 नंबर, हिंदी ली अपने 10 नंबर, वो हिंदी की बहन कौन है, इंग्लिश, कितना हो गया टोटल 40। और जो जीए, ठीक है आपका, और जो स्टेट का जीके है, ठीक है, जिसमें इसमें साइंस भी इंक्लूड है, ये आएगा टोटल आपका 20 नंबर का। तो यहाँ से 60 नंबर हो गए, 60 नंबर 60 मिनट हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए। हर का आपको पता ही है 10% आना, 60% आना जरूरी है। जैसे 10 नंबर का ये है तो इसका 60% कितना होगा, इसका 60% होगा सर 6 नंबर। यानी कि इन चारों सब्जेक्ट में आपके 6 नंबर आने चाहिए। और जो बाकी का ये सब्जेक्ट है 20 नंबर का, इसमें आपके 12 नंबर आना चाहिए। 20 का 60% कितना होने वाला है, 12 नंबर होने वाला है। ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन एनजीओ है उसका सिलेबस होने वाला है। अब बात रही अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वे से एग्ज़ाम होती है, इतना तो आपको पता है, शायद नॉलेज है इतना तो उसमें ये है किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी एग्ज़ाम होंगी, कोई में होने वाली हैं, कईयों में हो चुकी हैं। तो वो आपको अब जो हो गया उसको तो छोड़ो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी एग्ज़ाम एनजीओ को लेके तैयारी करो तो ये सिलेबस अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो टॉपिक बाकी हैं वो करवा दूंगा। बाकी का अपन एक एक टॉपिक को लेके अच्छे वे से स्टडी करने वाले हैं। तो इस सिलेबस को आप अच्छे वे से अपनी नोटबुक में लिख लो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी का बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो हिंदी है, जैसे और भी स्टूडेंट है जो और जैसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें बेसिक सा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग तो पूछा जाता है, जीके जीएस भी रहता है। बस आपको आपके स्टेट का वो जीके और पढ़ना है। तो ये नॉर्मल सा इसका सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास जो भी होने वाली है अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। जितनी भी क्लासें हुई हैं, जो नेक्स्ट अभी एग्ज़ाम है वो पढ़ के चले जाना, लगभग आपका 60% सिलेबस उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक रह गया है उसी के बारे में अपन अच्छे से स्टडी करते हैं। थैंक्स।